हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रैक्टिस अड्डा में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किन किन बातों का ध्यान रखकर आप कम समय में अंग्रेजी बोल सकते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी बोलने के लिए 4 से 5 पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं। उन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आप अंग्रेजी बोल लेंगे। एक चीज को तो आप भूल ही जाइएगा कि अगर ग्रामर नहीं जानते तो आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, लेकिन बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना भी जरूरी है। तो घबराइए नहीं, वीडियो को पूरा देखिए। मैं कंप्लीट तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं कि आप बेहतर अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास सबसे पहले कलेक्शन होनी चाहिए। किसकी? वर्ड्स की। डेली वर्ड्स जितने भी हैं उन सब का कलेक्शन आपके पास होना काफी जरूरी है। उसके बाद आपका कमांड होना चाहिए ट्रांसलेशन पे, अनुवाद पे। आपको टेंस आनी चाहिए और वॉइस आनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ट्रांसलेशन, टेंस, और यहां मैं एंड कर देता हूं, ठीक रहेगा, या चलो यहां लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। देख पा रहे हैं? तो ये चीजें, और लास्ट में बेसिक ग्रामर। क्या चीजें? अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत भव्य ग्रामर आपकी नहीं होनी चाहिए, बेसिक ग्रामर आपको आने चाहिए। अब आ जाती है बारी कि सर कुछ बच्चे हैं जिनको नरेशन नहीं आता, कुछ को क्वेश्चन टैग नहीं आता। समझिए बात को, आपको नरेशन, क्वेश्चन टैग ये सब अगर नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए बस इन चीजों का अगर आपका मतलब कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अगर शब्दों का, डेली वर्ड्स जो होते हैं उनका कलेक्शन हो गया, थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन पे कमांड हो गई, और टेंस और वॉइस, क्योंकि टेंस वॉइस आप जान जाएंगे ना तो लगभग 60% अंग्रेजी आप अच्छे से बोल सकते हैं। उसके बाद बेसिक ग्रामर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि अंड का संड बोलने लगे, ऐसा भी नहीं चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ग्रामर की जरूरत नहीं है बोलने के लिए। हाँ, अगर अच्छी अंग्रेजी आप बोलना चाहते हैं तो कम से कम बेसिक ग्रामर पे आपका बेहतर पकड़ होना चाहिए। कुछ आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बताऊंगा जो आपके डेली यूज के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए कुछ ट्रांसलेशन को देखते हैं। आपने सुना होगा, मुझे जाना है, उस काम को करना बहुत ही जरूरी है। अरे नहीं नहीं, मैं तो जाने वाला हूं। अरे वो हाल फिलहाल में ही आने वाला है, आप उसके पास क्यों जा रहे हैं? आने वाला है, जाने वाला है, मुझे जाना है। अरे यार, मुझे सुबह में ही जगना पड़ता है, मम्मी सुबह में जगा देती है, सुबह में जगना पड़ता है। समझ रहे हैं? देखिए, लंबी चौड़ी चीजें देखी जाए तो बहुत लंबी बात है, लेकिन अगर स्पोकन दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी आसान होता है। आपको ट्रिक के लिए ये चीजें याद रखनी है। अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको दिख जाता है ना है या ना पढ़ता है, देख रहे हैं, ना है ना पढ़ता है, इसको अगर पास्ट में अगर आपको दिखे ना था ना पढ़ता था, फ्यूचर में क्या हो जाएगा जी? ना होगा ना पढ़ेगा। घबराइएगा नहीं, समझाऊंगा आपको, घबराइएगा नहीं ना। अगर प्रेजेंट में कोई वाक्य है और आपको उस वाक्य के अंत में, यानी उस सेंटेंस के अंत में आपको देखने को मिल रहा है ना है ना पढ़ता है, या और पास्ट में ना था ना पढ़ता था, फ्यूचर में ना होगा ना पढ़ेगा। बहुत ही साधारण सेंटेंस है,
अगर ये चीजें आपको देखने को मिल रहा है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? अगर ये वर्तमान में है ना पढ़ता है, तो आप यूज करेंगे हैव या हैज +2 + V1। अगर ये वर्तमान में है तो किसमें है जी? अगर वर्तमान में है तो क्या यूज करेंगे? हैव या हैज और उसके बाद टू प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म। और अगर आपको दिख जाए पास्ट में, ना था ना पढ़ता था, किसमें होगा जी? पास्ट में। अगर आपको पास्ट में दिख जाए तो आपको यूज करना है सिर्फ हैड +2 प्लस V1 यानी मेन वर्ब का पहला फॉर्म। और वही चीज अगर आपको फ्यूचर में दिखता है तो आपको यूज करना है शैल या विल प्लस हैव +2 प्लस V1। मतलब कि देखो, फ्यूचर के लिए शैल या विल तो लगाते ही हैं ऑलरेडी, आप ये तो जानते ही हैं। बट फ्यूचर में ना होगा ना पड़ेगा, अगर इस तरह का वाक्य दिख जाए तो आपको हैव +2 प्लस V1 का प्रयोग करना है। अब एक यहां पे एक प्रश्न आएगा कि सर जी ये हैव जो है सारे सब्जेक्ट के साथ लगेंगे? हाँ, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल बदलेगा, लेकिन हैव किसी भी सब्जेक्ट के साथ वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि विल के बाद हैज लगा देंगे, अगर इधर ही है तो उधर हैज लगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये चीज देखिए। चलिए कुछ ट्रांसलेशन इसके ऊपर हम देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पहला आपने देखा ना है ना पढ़ता है, बहुत ही ध्यान से। इसके लिए मैंने आपको बताया क्या जी, जहां भी ये दिख गया ना है ना पढ़ता है, आपको लगाना हैव या हैज +2 प्लस V1। हैव कहां लगाना है, हैज कहां लगाना है, ये आप लोगों को बचपन से आता है। मैंने क्या बोला? बेसिक ग्रामर आपको थोड़े बहुत आने चाहिए। तो आपको पता है कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो मुझे के लिए आपको पता है कि जब मेरा, मेरी, मुझे इत्यादि कुछ भी अगर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो इसके लिए मी ना लिख करके इसकी इंग्लिश आई प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए, अब आपको पता है कि आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है जी? हैव का। आई हैव। और मैंने बताया है कि ना है ना पढ़ता है, इस तरह का कुछ भी संकेत आपको दिख जाए, पहचान दिख जाए, तो आंख बंद करके यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे और जो मुख्य क्रिया होगी उसको लिखेंगे। तो मुख्य क्रिया क्या है जी? जाना। आई हैव टू गो, मुझे जाना है या पढ़ता है। समझ आ रहा है आपको? मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे खेलना है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे सुबह में जगना है, मुझे सुबह में जगना पड़ता है। इस तरह की कोई भी सेंटेंस अगर आए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मुझे, ये देखिए, उसे सुबह में जगना पड़ता है, उसे सुबह में जगना पड़ता है। आपको पता है बेसिक ग्रामर के अनुसार कि कोई भी सेंटेंस उसे उन लोगों को कुछ भी अगर सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो इसकी क्या लिखेंगे जी? इसकी इंग्लिश होगी ही, या लड़की होगी तो शी। क्लियर है? अब इसके साथ आप क्या लगाएंगे? हैज। और आपको पता है कि जो भी कंडीशन है ही है, इस तरह अगर दिख गया तो ही हैज, उसके बाद आंख बंद के टू लगाना ही है और उसके बाद वर्ब को ढूंढना है। वर्ब कहां है जी? जगना। जगना का क्या होता है? गेट अप या वेक अप, आप जो मर्जी लिख लो। तो ही हैज टू, अब इधर से बनाना शुरू करिए, पहचान तो आपको मिल गया। अब ना पढ़ता है आप ढूंढ रहे होंगे, ये है भैया, देखो ना पढ़ता है, हाँ ना है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, ये चीज है पहचान। ये कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है।
आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हिंदी में थोड़े बहुत पहचान बताए जाते हैं ताकि आपको पता चले कि किस वाक्य को आप किस तरह से बदल सकते हैं। नहीं तो अंग्रेजी बोलने के लिए हिंदी से कुछ खास इसका लेना देना नहीं होता है। इंग्लिश डिपेंड करता है सेंस पे। अगर आपको सेंस पकड़ने का ढंग हो गया ना, तो आप अंग्रेजी बोल लेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ध्यान दीजिए। तो ही हैज टू, जगना के लिए वेक अप, ही हैज टू वेक अप। कब जगना पड़ता है जी? सुबह में, इन द मॉर्निंग। ही हैज टू वेक अप इन द मॉर्निंग। अंडरस्टैंड? तो इस तरह के वाक्य अगर आपको हिंदी में दिख जाए तो उसकी अंग्रेजी, और ध्यान रखिएगा आप हिंदी में इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना है, आप सोचो हिंदी में मतलब कोई चीज आ जाए ना, डायरेक्ट उसको इंग्लिश में बोलने का प्रयास करो। अंग्रेजी बोलने के लिए टेलीविजन भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे डेली शो आप देखते हैं, मतलब कि सीरियल्स वगैरह, आप वहां बैठ जाइए और वो औरतें या जो भी व्यक्ति उसमें जो बातचीत करते हैं उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। तुरंत आप हिंदी उधर से सुन रहे हैं और अंग्रेजी इधर से ट्रांसलेट कर रहे हैं। धीरे धीरे, शुरू में थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बदल जाएंगी और आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। देख रहे हैं, ये चीज है। यही चीज अगर बाकी आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कौन करेगा? मैं तो करूंगा नहीं। एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं हम लोग, मान लीजिए कि 5 घंटे का वीडियो, तो बनाएंगे नहीं कि पूरी की पूरी प्रैक्टिस यहीं पे करवा दूं। आपको रूल्स बता दिया जाता है, एग्जाम्पल बता दिया जाता है, उसी तौर तरीके से आपको खुद से बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं ओरली। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और सोचिए और बोलिए। शीशे के सामने खड़े होने से आपका जेस्चर और पोस्चर भी पता चलता है कि व्हाट इज द वे ऑफ द स्पीकिंग, हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग, हाउ यू आर स्टैंडिंग, ये सारी चीजें। अब अगर पास्ट में लिखा हो, क्या जी? ना था ना पढ़ता था। अब तो आप खुद भी बना सकते हैं, तो कुछ नहीं, had प्लस 2 प्लस V1। अब मुझे सुबह में स्कूल जाना पड़ता था। जब मैं छोटा था मुझे सुबह में स्कूल जाना पड़ता था। जब मेरे भैया आते थे तो मुझे उन्हें स्टेशन पे रिसीव करने जाना पड़ता था। देखो, एक बार फ्रेम आपको आ गया ना, तो उस पर आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आपको अगर बाइक दे दिया जाए तो आप उसमें पेट्रोल डाल के दिल्ली जा सकते हैं, बनारस जा सकते हैं, कलकत्ता जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है? बाइक को खरीदना। यानी कि आपके पास मूलभूत जो चीजें हैं वो होना चाहिए, तभी तो आप बोल पाएंगे। यानी जो बेसिक छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हैं ट्रांसलेशन के, वो आपके पास होने चाहिए। तो चलिए, ना था ना पड़ता था, क्या होगा जी? ऐसे देखिए, मुझे जाना पड़ता था या मुझे जाना था, कुछ भी, मुझे जाना पड़ता था, क्या होगा जी? आई हैड टू गो। मुझे सुबह में जाना पड़ता था, आई हैड टू गो इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह में टहलने के लिए जाना पड़ता था, आई हैड टू गो इन द मॉर्निंग टू वॉक। मुझे सुबह में सभी बच्चों को बुलाना पड़ता था। मुझे सुबह में सभी बच्चों को बुलाना पड़ता था। तो मुझे बुलाना पड़ता था, मुझे बुलाना पड़ता था, आई हैव टू कॉल। देखो, लिख लिख कर ट्रांसलेशन जब आप बनाओगे तो बोलोगे कब? सो प्रैक्टिस लाइक दिस। मुझे बुलाना पड़ता था, आई हैड टू कॉल। स्टूडेंट्स को, किसको जी? स्टूडेंट्स को। तो आई हैड टू कॉल टू द स्टूडेंट्स सुबह में, इन द मॉर्निंग। समझ रहे हैं? इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो बन पाएगा। मुझे उन लोगों को कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट से, लड़कों को सुबह में प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था। द बॉयज हैड टू गो टू द प्लेटफॉर्म इन द मॉर्निंग टू टेक द ट्रेन। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत सारे, कुछ भी उठा लो,
कुछ भी उठा लो। मुझे रोज 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था जब मैं पढ़ता था, जब मैं प्रिपरेशन करता था। कुछ भी एज्यूम करना है ना, बोलना है ना, तो कुछ भी उठा लो। I had to study या I had to read newspaper for 1 hour। कुछ भी आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखिए। आगे था ना होगा ना पड़ेगा। भैया फ्यूचर के लिए शैल या विल तो ऑलरेडी पहले से ही आप जानते हैं जी, शैल या विल। इसके साथ हमने अब इस तरह के वाक्यों के लिए लगाना है हैव प्लस टू प्लस वी वर्ड। तो यही ऐड करना पड़ा ना। और ये जो हैव होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, ये जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। सब्जेक्ट के अनुसार आपका शैल या विल बदलेगा। सुनो, ऐसे मत करो, आपको जाना होगा। पापा ने अगर बोला है भैया तो आपको वहां जाना होगा, आपको वहां जाना होगा। ऐसे नहीं चलेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस जब आप सुनते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले यू के साथ क्या लगता है शैल या विल जी? विल लगेगा, यू विल। और ना पड़ेगा ना होगा, इस तरह की अगर वाक्य दिख जाए तो हैव तो आंख बंद करके लगाना ही है। यू विल हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा। आपको डीएम साहब से मिलने जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो, you will have to go to meet the DM। भैया सोचोगे तो बनेगा, नहीं सोचोगे तो नहीं बनेगा। अब आप इसका हिंदी बताइए तो। They will have to get up early in the morning। early in the morning। They will have to get up early in the morning। उन लोगों को सुबह में जल्दी उठना पड़ेगा। आप लोगों को सुबह में जल्दी जाना पड़ेगा। You will have to go early in the morning। मुझे उस काम को करना पड़ेगा। I will have to do that work। I will have to do that work। मुझे उस काम को करना पड़ेगा। यह सिचुएशन ठीक नहीं है। This situation is not good। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। I will have to go there। I will have to go there। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश आएगा। इस तरह के बहुत सारे ट्रांसलेशंस मैं अपने चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा करके रखिएगा ताकि अगला वीडियो आसानी से आप तक पहुंचे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।